नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं प्रमाप लागत। प्रमाप लागत के संबंध में हमने बात की थी कि लागतों के लिए प्रमाप निर्धारित कर लिए जाते हैं, एक स्टैंडर्ड निर्धारित कर लिया जाता है और उस प्रमाप लागत के आधार पर उत्पादन का कार्य प्रारंभ किया जाता है। उत्पादन कार्य की समाप्ति के बाद में वास्तविक लागत ज्ञात की जाती है और वास्तविक लागत की तुलना प्रमाप लागत के साथ की जाती है और अंतर का पता लगाया जाता है, विचरण का पता लगाया जाता है। अगर विचरण प्रतिकूल हो, यानी कि प्रमाप लागत की तुलना में वास्तविक लागत अधिक आई है, तो विचरण के कारणों का पता लगाया जाता है और कारणों का पता लगाकर फिर नियंत्रण के उपाय किए जाते हैं, सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं कि जिससे भविष्य में जो है लागतें अधिक नहीं आए, लागतें प्रमाप के बराबर ही रहें, कंट्रोल में रहें। तो इस प्रकार से हमने सामग्री विचरणों की बात कर ली कि मटेरियल वेरिएंस कैसे ज्ञात किए जाते हैं। आज हम बात करेंगे श्रम विचरणों के बारे में। तो लागत के तीन मुख्य तत्व हमने बात की थी कि लागत के तीन मुख्य तत्व हैं सामग्री, श्रम और उपरिव्यय। सामग्री और श्रम जो है ये लागत के प्रत्यक्ष लागत कहलाती है और उपरिव्यय जो है वो अप्रत्यक्ष लागत है। तो आज हम बात करेंगे श्रम विचरणों की। तो जो श्रम है, श्रमिक हैं, उनको मजदूरी चुकाई जाती है और मजदूरी का आधार है घंटे। तो जितने घंटे श्रमिकों ने काम किया है उसको जो मजदूरी की दर है उससे गुणा कर दिया जाता है कि किस रेट से मजदूरी चुकाई जाती है प्रति घंटा, उससे गुणा कर दिया जाता है। तो कुल मजदूरी या फिर श्रम की कुल लागत ज्ञात हो जाती है। तो श्रम की लागत को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए पहले प्रमाप निर्धारित कर लिए जाते हैं कि उत्पादन का कार्य कितने घंटों में कर लिया जाएगा, किस दर से मजदूरी उनको दी जाएगी, इसके संबंध में भी प्रमाप निर्धारित कर लिया जाता है और श्रम के संबंध में कुल लागत यानी कि कितनी मजदूरी चुकाई जाएगी उसका भी प्रमाप निर्धारित कर लिया जाता है। फिर क्या किया जाता है कि वास्तविक घंटों की तुलना प्रमाप घंटों के साथ की जाती है कि हमने पहले प्रमाप निर्धारित किया था कि जो उत्पादन का कार्य है इतने घंटों में, प्रमाप घंटों में हो जाना चाहिए और वास्तविक कितने घंटे लगे वास्तव में, उनकी तुलना फिर प्रमाप घंटों के साथ की जाती है। इसी प्रकार जो वास्तविक दर है, श्रम की दर है, उसकी तुलना प्रमाप दर किससे की जाती है और जो वास्तविक कुल लागत आई है श्रम के संबंध में उसकी तुलना जो है प्रमाप श्रम लागत के साथ की जाती है। तो कुल लागत के संबंध में जो विचरण ज्ञात किए जाते हैं उसको कहा जाता है लेबर कॉस्ट वेरिएंस, श्रम लागत विचरण, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। इसका फॉर्मूला है टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। तो जो प्रमाप कुल लागत निर्धारित की थी उसमें से जो वास्तविक कुल लागत आई है श्रम के संबंध में मजदूरी की, उसको घटा दिया जाता है। तो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे ज्ञात की जाएगी? स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, घंटों को दर से गुणा किए जाने से कुल लागत ज्ञात होती है। तो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे ज्ञात होगी? प्रमाप घंटों को प्रमाप दर से गुणा कर लिया जाएगा। इसी प्रकार एक्चुअल कॉस्ट ज्ञात करने के लिए एक्चुअल आवर्स को फिर एक्चुअल रेट से गुणा कर लिया जाएगा। जो हमने प्रमाप घंटे निर्धारित किए थे उनको जो प्रमाप दर निर्धारित की थी उससे गुणा करने पर जो है कुल प्रमाप लागत ज्ञात हो जाती है, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट ज्ञात हो जाती है और वास्तव में जितने घंटे काम हुआ है, वास्तव में जितने घंटे लगे हैं उत्पादन में, उनको जो एक्चुअल रेट, जो मजदूरी की वास्तविक दर का भुगतान किया गया है, जिस दर से मजदूरी का वास्तव में भुगतान किया गया है, उससे गुणा करने से टोटल एक्चुअल कॉस्ट या कुल वास्तविक लागत ज्ञात हो जाती है। तो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट में से टोटल एक्चुअल कॉस्ट घटा देने से जो राशि प्राप्त होगी वो विचरण कहलाता है। अगर टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट ज्यादा है, टोटल एक्चुअल कॉस्ट कम है और जो अंतर की राशि है, जो विचरण की राशि है, वो अनुकूल कहलाती है, फेवरेबल कहलाती है। अगर टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट कम है और टोटल एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा है, यानी कि जो प्रमाप निर्धारित किया था उससे अधिक लागत पर काम हुआ है, तो ये जो अंतर है, ये जो विचरण है, ये प्रतिकूल कहलाता है, एडवर्स कहलाता है। तो कुल लागत के संबंध में विचरण ज्ञात किया जाता है लेबर कॉस्ट वेरिएंस से। इस प्रकार घंटों के संबंध में जो विचरण ज्ञात किया जाता है उसको लेबर एफिशिएंसी, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस कहा जाता है। श्रम कार्य कुशलता विचरण, इसके लिए फॉर्मूला है स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो श्रमिकों की कार्य कुशलता कैसे देखी जाएगी?
तो हमने जो प्रमाप निर्धारित किया था, जो हमने मापदंड निर्धारित किया था कि इतने घंटों में, इतने प्रमाप घंटों में उत्पादन हो जाना चाहिए, तो उन प्रमाप घंटों में से जो वास्तविक घंटे लगे हैं उनको घटा दिया जाएगा। तो अगर प्रमाप घंटे अधिक हैं और वास्तविक घंटे कम हैं, यानी कि हमने जो मापदंड निर्धारित किए थे वो अधिक घंटों के लिए निर्धारित किया था, लेकिन वास्तव में कार्य कम घंटों में कर लिया गया, इसका मतलब श्रम है, जो श्रमिक है वो कार्यकुशल है, तो ये विचरण जो है वो अनुकूल है। और अगर जो प्रमाप निर्धारित किए थे वो कम है और वास्तव में उत्पादन करने में अधिक घंटे लगे, इसका मतलब श्रमिकों की कार्यकुशलता कम है, तो ये विचरण प्रतिकूल है। इसी प्रकार दर के संबंध में भी विचरण ज्ञात किया जाता है, लेबर रेट वेरिएंस। श्रम दर विचरण कहा जाता है। तो जो प्रमाप दर निर्धारित की थी उसमें से जो वास्तव में जो श्रमिकों को चुकाई गई मजदूरी की दर है उसको घटा दिया जाता है और उसको एक्चुअल आवर्स से गुणा कर लिया जाता है। तो जो प्रमाप मजदूरी की दर निर्धारित की थी उससे अगर वास्तविक मजदूरी की दर ज्यादा है तो ऐसा विचरण प्रतिकूल है, और अगर वास्तविक जो प्रमाप दर निर्धारित की थी उससे अगर वास्तविक मजदूरी की दर कम है तो ऐसा विचरण अनुकूल कहलाता है। तो इसके संबंध में एक क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं। तो ये क्वेश्चन बुक में से लिया गया है। ये क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन है। एक फैक्ट्री एक सप्ताह में 40 घंटे कार्य करती है तथा एक उपकार्य पर 100 श्रमिकों को लगा रखा है। तो ये वास्तविक स्थिति बताई गई है कि एक सप्ताह में जो फैक्ट्री है वो 40 घंटे काम करती है और किसी काम पर 100 श्रमिकों को लगा रखा है। पारिश्रमिक की प्रमाप दर है 10 रुपए प्रति घंटा। एक घंटे का प्रमाप उत्पादन है 200 इकाइयां। तो स्टैंडर्ड जो दिया गया है, जो स्टैंडर्ड दिया गया है, तो स्टैंडर्ड रेट हमको दी गई है। स्टैंडर्ड रेट है 10 रुपए पर आवर और एक घंटे का प्रमाप उत्पादन 20 इकाइयां हैं। एक सप्ताह में 10 श्रमिकों को 8 रुपए प्रति घंटा, 5 श्रमिकों को 12 रुपए प्रति घंटा तथा शेष श्रमिकों को 11 रुपए प्रति घंटा की दर से मजदूरी चुकाई गई। अब ये वास्तविक मजदूरी के संबंध में आंकड़े दिए गए हैं। 100 श्रमिक है, 100 श्रमिकों के संबंध में हमने जो प्रमाप दर निर्धारित की थी वो की थी 10 रुपए प्रति घंटा, लेकिन जब वास्तव में मजदूरी चुकाई गई तो श्रमिकों को अलग अलग मजदूरी दी गई। 10 श्रमिक है उनको 8 रुपए प्रति घंटा दी गई, 5 श्रमिकों को 12 रुपए प्रति घंटा के हिसाब से मजदूरी दी गई, और जो बाकी बचे 85 श्रमिक हैं उनको 11 रुपए प्रति घंटा की दर से मजदूरी चुकाई गई। ये वास्तविक आंकड़े हैं। वास्तविक उत्पादन 8200 इकाइयां हैं। श्रम विचरणों की गणना कीजिए। तो जो स्टैंडर्ड रेट है वो 10 रुपए प्रति घंटा है और स्टैंडर्ड आवर्स जो हैं, स्टैंडर्ड आवर्स 40 घंटे काम होता है एक सप्ताह में, और 100 श्रमिकों को जो है कार्य पर लगा के रखा है। तो स्टैंडर्ड आवर्स हैं 4000 घंटे और जो रेट है वो रेट है 10 रुपए पर आवर। 40 श्रमिक है, 40 घंटे हैं और 100 श्रमिकों को कार्य पर लगा रखा है, इसका मतलब कुल 4000 घंटे उत्पादन का कार्य होगा। इसलिए स्टैंडर्ड आवर्स 4000 घंटे हैं और जो प्रमाप दर है वो 10 रुपए प्रति घंटा है। एक घंटे का प्रमाप उत्पादन बताया है 200 इकाइयां। तो एक घंटे में 200 इकाइयों का उत्पादन होता है, तो कुल सप्ताह में 40 घंटे काम होता है। तो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन क्या होगा? स्टैंडर्ड प्रोडक्शन होगा, 40 घंटे काम होता है और एक घंटे में 200 इकाइयां उत्पादित की जाती है, तो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन होगा 8000 यूनिट्स का। अब बात करते हैं एक्चुअल की। तो वास्तव में जो घंटे हैं, वास्तव में घंटे लगे, देखिए 10 श्रमिकों को 8 रुपए प्रति घंटा के हिसाब से मजदूरी दी जा रही है। तो इन 10 श्रमिकों ने 40 घंटे काम किया तो 400 घंटे काम किया।
फिर क्योंकि यहाँ पर हमको अलग अलग घंटे इसलिए ज्ञात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर श्रमिकों को अलग अलग मजदूरी चुकाई गई है वास्तव में। तो 10 श्रमिकों को 8 रुपए प्रति घंटा के हिसाब से मजदूरी दी गई, इसलिए इन 10 श्रमिकों की अलग दर है, इसलिए इन 10 श्रमिकों के संबंध में अलग घंटे ज्ञात किए गए हैं। तो 10 श्रमिकों ने 40 घंटे काम किया, तो कुल मिलाकर वास्तव में 400 घंटे काम किया। इसी प्रकार ये 5 श्रमिक जिनको अलग दर से मजदूरी दी गई है, तो 40 घंटे काम किया 5 श्रमिकों ने, तो 200 घंटे काम किया इन 5 श्रमिकों ने, जिनको 12 रुपए प्रति घंटा के हिसाब से मजदूरी दी जाएगी। और शेष बचे 85 श्रमिकों ने 40 घंटा काम किया और इनको 11 रुपए प्रति घंटा के हिसाब से मजदूरी दी गई वास्तव में। तो 40 घंटे काम किया 85 श्रमिकों ने, तो 3400 घंटे काम किया। अब इनकी जो रेट है, जो मजदूरी की दर है, वो अलग अलग है। इनको 8 रुपए प्रति घंटा के हिसाब से मजदूरी दी गई। जो दूसरे 5 मजदूर हैं, इनको 12 रुपए प्रति घंटा के हिसाब से मजदूरी दी गई। और जो बाकी बचे 85 श्रमिक थे 100 में से, इनको 11 रुपए प्रति घंटा के हिसाब से मजदूरी दी गई। तो यहां पर स्टैंडर्ड जो था, यहां पर 4000 घंटे स्टैंडर्ड आवर्स थे, 10 रुपए प्रति घंटा के हिसाब से मजदूरी दी जाएगी। तो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट यहां पे होगी 4000 इंटू 10, 40,000 रुपए। यहाँ पर जो मजदूरी है, प्रमाप मजदूरी जो निर्धारित हुई थी, वो 40,000 रुपए हुई थी, क्योंकि 4000 घंटे काम होगा और 10 रुपए प्रति घंटा के हिसाब से मजदूरी चुकाई जाएगी, तो 40,000 रुपए मजदूरी चुकाई जाएगी। लेकिन यहाँ पर अलग अलग मजदूरी की दर है। तो जो 10 श्रमिकों ने 40 घंटे काम किया है सप्ताह में 400 घंटे, उनको 8 रुपए के हिसाब से मजदूरी दी जा रही है, तो 3200 रुपए इनको मजदूरी चुकाई गई। जिन 5 श्रमिकों ने सप्ताह में 40 घंटे काम किया, कुल मिलाकर 200 घंटे काम किया, उनको 12 रुपए प्रति घंटा के हिसाब से मजदूरी दी गई, तो 2400 रुपए मजदूरी इनको चुकाई गई। जिन 85 श्रमिकों ने 40 घंटा काम किया, कुल मिलाकर 3400 घंटा काम किया, उनको 11 रुपए के हिसाब से मजदूरी चुकाई गई। इनको 37,400 रुपए मजदूरी चुकाई गई। और टोटल मजदूरी, जो टोटल एक्चुअल कॉस्ट है, वो आ रही है, जो TAC है, टोटल एक्चुअल कॉस्ट है, वो हमारी है 37,400 प्लस 2400 प्लस 3200, 43,000। 43,000 रुपए जो है वास्तविक मजदूरी चुकाई गई। और जो एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ, वास्तविक उत्पादन, एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ, वो हुआ 8,200 इकाइयों का। और जो प्रमाप उत्पादन था, वो हमने 8,000 इकाइयों का निर्धारित किया था। तो ज्ञात कर लेते हैं। पहला है लेबर कॉस्ट वेरिएंस, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। तो जैसे हमने सामग्री विचरणों के लिए बात करी थी कि अगर वास्तविक उत्पादन और प्रमाप उत्पादन में अगर अंतर हो, तो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट को वास्तविक उत्पादन के लिए ज्ञात करते हैं, क्योंकि तुलनात्मक बनाने के लिए। हमने 40,000 रुपए मजदूरी निर्धारित की थी, प्रमाप मजदूरी निर्धारित की थी, ये सोचकर कि 8,000 इकाइयों का उत्पादन होगा, यानी कि 8,000 इकाइयों के उत्पादन में 40,000 रुपए मजदूरी चुकाई जाएगी। लेकिन अगर 8,200 इकाइयों का उत्पादन किया जाता, तो हम कितनी प्रमाप मजदूरी निर्धारित करते? तो वो प्रमाप मजदूरी हमको ज्ञात करके फिर जो है इस 43,000 के साथ वास्तविक मजदूरी के साथ उसकी तुलना की जाएगी, विचरण ज्ञात किया जाएगा। तो अगर प्रमाप उत्पादन और वास्तविक उत्पादन में अगर अंतर हो, तो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट को वास्तविक उत्पादन के लिए ज्ञात किया जाता है। तो TSC फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट अपॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन। टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट है 40,000, तो 40,000 की लागत हमने निर्धारित की थी 8,000 इकाइयों के उत्पादन के लिए। अगर 8,200 इकाइयों के उत्पादन के लिए प्रमाप लागत निर्धारित की जाती, तो वो होती 41,000 रुपये। तो
तो अब टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट और जो टोटल एक्चुअल कॉस्ट है वो दोनों तुलनात्मक है, क्योंकि ये दोनों लागतें 8200 इकाइयों के लिए निर्धारित हो चुकी है, ज्ञात की जा चुकी हैं। तो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट 41,000 होती 8200 इकाइयों के उत्पादन के पीछे, और वास्तव में जो लागत आई है वो आई है 43,000 रुपये की 8200 इकाइयों के उत्पादन के पीछे। तो यानी कि जो एक्चुअल कॉस्ट है वो अधिक आई है 2000 रुपये से, इसलिए ये विचरण जो है प्रतिकूल है, एडवर्स है, अनफेवरेबल है। दूसरा, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर कॉस्ट वेरिएंस को शॉर्ट में एलसीवी बोलते हैं, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस को शॉर्ट में एलईवी बोलते हैं। स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो जब हम सामग्री मात्रा विचरण की गणना कर रहे थे, सामग्री मात्रा विचरण की गणना करते समय हमने जो सामग्री की प्रमाप मात्रा है उसको वास्तविक उत्पादन के लिए ज्ञात किया था। इसी प्रकार यहां पर जो स्टैंडर्ड आवर्स हैं, स्टैंडर्ड आवर्स को भी जो है एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए, वास्तविक उत्पादन के लिए ज्ञात करेंगे अगर प्रमाप उत्पादन और वास्तविक उत्पादन में अंतर हो। हमने 4000 घंटे प्रमाप निर्धारित किया था 8000 इकाइयों के उत्पादन के लिए। अगर 8200 इकाइयों के उत्पादन के लिए प्रमाप घंटे निर्धारित करने होते तो कितने होते? तो इस प्रकार से स्टैंडर्ड आवर्स को भी एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए ज्ञात करना पड़ेगा तुलनात्मक बनाने के लिए। यहां पर जो एक्चुअल आवर्स हैं वो 4000 घंटे हैं। तो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड आवर्स अपॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन। स्टैंडर्ड आवर्स है 4000 घंटे, तो ये 4000 घंटे हमने निर्धारित किए थे 8000 इकाइयों के उत्पादन के लिए। अगर 8200 इकाइयों के उत्पादन के लिए प्रमाप घंटे निर्धारित करने होते तो निर्धारित करते 4100 घंटे। अब जो प्रमाप घंटे हैं वो 4100 हैं और वास्तव में कार्य करने में 4000 घंटे लगे, यानी कम घंटों में कार्य हो गया। स्टैंडर्ड रेट है 10 रुपया प्रति घंटा, तो जो ये विचरण है ये अनुकूल है, यानी कि हमने जो प्रमाप निर्धारित किया था वो ज्यादा था लेकिन वास्तव में कम घंटों में कार्य कर लिया गया, तो ये जो विचरण अनुकूल है, 1000 रुपये से ये विचरण अनुकूल है, फेवरेबल है। तीसरा है लेबर रेट वेरिएंस। लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड रेट, अब यहां पर एक्चुअल रेट 3 प्रकार की है, तो इसको 3 तरीके से ज्ञात करना पड़ेगा अलग अलग दरों के लिए। तो स्टैंडर्ड रेट तो समान है, 10 रुपये रहेगी, लेकिन जो एक्चुअल रेट है वो 10 श्रमिकों को 8 रुपये के हिसाब से मजदूरी चुकाई गई, 5 श्रमिकों को 12 रुपये के हिसाब से और बाकी बचे 85 श्रमिकों को 11 रुपये के हिसाब से मजदूरी दी गई थी। जो एक्चुअल आवर्स हैं वो 10 श्रमिकों के लिए 400 घंटे थे। जिन 5 श्रमिकों को 12 रुपये के हिसाब से मजदूरी दी गई उन श्रमिकों के लिए 200 घंटे वास्तविक घंटे थे, और जिन 85 श्रमिकों को 11 रुपये के हिसाब से मजदूरी दी गई उन श्रमिकों ने 3400 घंटे कार्य किया था। तो अब इस प्रकार से इन तीनों दरों के लिए अलग अलग विचरण ज्ञात किए जाएंगे। तो जो पहले 10 श्रमिक थे उनको 8 रुपये के हिसाब से मजदूरी दी गई, लेकिन जो प्रमाप मजदूरी थी वो 10 रुपये थी, यानी कि कम मजदूरी में काम करवा लिया गया, वास्तव में कम मजदूरी चुकाई गई। तो विचरण जो है अनुकूल है, ये आएगा 800 रुपये से फेवरेबल है। तो 5 श्रमिकों को 12 रुपये के हिसाब से मजदूरी दी गई, लेकिन जो प्रमाप था वो 10 रुपये मजदूरी था प्रति घंटे, तो 2 रुपये प्रति घंटा इन 5 श्रमिकों को अधिक मजदूरी दी गई। तो ये जो विचरण है, ये जो विचरण है ये प्रतिकूल है। तो इन 5 मजदूरों ने 200 घंटे काम किया, 200 को 2 से गुणा करने पर 400 रुपये प्राप्त होता है, और ये 400 रुपये से विचरण जो है प्रतिकूल है।
85 श्रमिक थे, इन 85 श्रमिकों को 11 रुपए के हिसाब से मजदूरी दी गई, लेकिन वास्तव जो हमने प्रमाप निर्धारित किया था मजदूरी का वो 10 रुपए किया था, यानी कि अधिक मजदूरी चुकाई 1 रुपए से, और इन मजदूरों ने 3400 घंटे काम किया था। तो ये जो विचरण है 3400 रुपए से एडवर्स है। इनका योग कर लेते हैं तो सम्मिलित जो लेबर रेट वेरिएंस आ रहा है, श्रम दर विचरण आ रहा है, वो है 3000 एडवर्स। अगर इन विचरणों की जांच करनी हो, वेरिफिकेशन करना हो कि ये सही है या गलत जो हमने ज्ञात किए हैं, तो जिस प्रकार हम सामग्री विचरणों के संबंध में जांच कर रहे थे उसी प्रकार हम जांच करेंगे। LCV इज इक्वल टू LEV प्लस LRV। LCV है 2000 एडवर्स, LEV है 1000 रुपए 1000 फेवरेबल, और LRV है 3000 एडवर्स। तो 3000 एडवर्स है, 1000 फेवरेबल है, तो जो शेष है वो है 2000 एडवर्स। यानी कि जो भी विचरण हमने ज्ञात किए हैं वो सही है, इनका वेरिफिकेशन हमने कर लिया है। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।